Hello bachcho, let's see the question. The question says that if the angle of a sector is 45 degree and the radius of the sector is 28 centimeter, then the length of the arc is. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें एक सेक्टर का एंगल दे रखा है. ओके, तो सपोज ये हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और ये हमारे पास एक सेक्टर है. ओके, तो हमें इस सेक्टर का एंगल दे रखा है 45 डिग्री. ओके, और रेडियस ऑफ द सेक्टर इट मींस ये जो रेडियस है हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर. ओके, और हमें लेंथ ऑफ द आर्क मतलब ये लेंथ बतानी है. ओके, तो हम इस सेंटर को मान लेते हैं O और इसे A एंड B. ओके, तो AOB इज द सेक्टर, हमें सेक्टर दे रखा है सेक्टर ऑफ एंगल 45 degree and radius AO which is 28 centimeter. और हमें किसकी लेंथ बतानी है, हमें AB की लेंथ बतानी है. ओके, तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो हम करेंगे रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर. ओके, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. और रिलेशन क्या होता है हमारे पास, S इज इक्वल टू थीटा इंटू आर. ओके, अब S क्या होता है हमारे पास, आर्क लेंथ. ओके, R क्या होता है हमारे पास, रेडियस. और थीटा होता है हमारे पास एंगल इन रेडियंस, एंगल इन रेडियंस. ओके, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. ओके, और इसे यूज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एंगल डिग्री में है तो हम उसे रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो इसके लिए हम यूज करेंगे, हमें पता है कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, पाई बाय 180 रेडियंस. ये रिलेशन हम यूज करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हमें एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री का एंगल दे रखा है. 45 डिग्री का एंगल दे रखा है हमें. तो थीटा हमारे पास क्या है, 45 डिग्री. अब 45 डिग्री को हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा. तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इंटू पाई बाय 180. तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियंस में. क्योंकि 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं, तो 45 डिग्री में हमें निकालना है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4. तो थीटा की वैल्यू हमारे पास रेडियंस में आई है पाई बाय 4 रेडियंस. ओके, अब हमें पता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ हमें निकालनी है. इट मींस हमें एस की वैल्यू निकालनी है. थीटा हमारे पास आया है पाई बाय 4 और रेडियस हमारे पास है 28. तो सिंपली हम एस की वैल्यू निकाल लेंगे. एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर. एस इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू 28. इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7. तो एस इज इक्वल टू पाई इंटू 7. अब हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 22/7. तो s इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7. यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली आर्क लेंथ की वैल्यू आई है हमारे पास 22 सेंटीमीटर. ओके, तो हमारे पास आर्क लेंथ हमारी क्या है, ए बी. तो फाइनली हमारे पास ए बी की वैल्यू आई है 22 सेंटीमीटर. और यही हमारा फाइनल आंसर होगा. होप यू विल अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.